बातें, योजनाएं उनकी है, फीता आप काट रहे हैं सबके। अंजना जी एक मिनट, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूं आज कि हम किस विषय पर डिबेट कर रहे हैं। देखिए हाँ अंजना जी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं। अगर प्रधानमंत्री राजीव गांधी की ही योजनाओं का बखान कर रहे थे तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े होकर आपके आज तक को बाइट क्यों दे रहे थे कि हमें बदनाम कर दिया? आज तो अजय इनको कहना चाहिए था, दुबे जी को आकर कहना चाहिए था कि प्रधानमंत्री जी हम आपके आभारी है कि देखिए हमारी स्कीम को आपने अच्छी तरह से लागू किया। हमने जरूर 4 पुश्तों तक कहा गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, हम नहीं कर पाए। हमने जरूर प्राइवेटाइजेशन का विरोध किया, पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गए पार्टी के नाम पर आज आप ये सारे काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। इन्होंने तो जाकर कहा हमारी बदनामी विदेशी धरती पर कर दी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। और दूसरी बात देखिए, मैं इनसे एक ही चीज कहना चाहता हूं, दुबे जी आज कौन सी पार्टी के साथ है? आज आप मिडल मैन के साथ खड़े हैं क्या? क्योंकि हमने तो, मैं आपको क्लियरली प्रवक्ता के रूप में बोल रहा हूं, हम तो मिडल मैन के खिलाफ है। इसलिए हमने जाकर कहा कि ये मिडल मैन का धंधा पानी हमने बंद कर दिया। आप मिडल मैन के लिए क्यों बोल रहे हैं? आप भ्रष्टाचारियों के लिए क्यों बोल रहे हैं? आप बिचौलियों के लिए क्यों बोल रहे हैं? आप 2 संविधान के लिए क्यों बोल रहे हो? प्रधानमंत्री ने कहा 2 संविधान नहीं होने चाहिए। आप मानते हो कि नहीं मानते हो कि आप 2 संविधान वाले हो? बोलिए, आप 2 संविधान वाले हो या 1 संविधान वाले हो? बताइए। देखिए मैं आपसे सीरियस क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको 2 संविधान चाहिए या आपको 1 संविधान चाहिए? बोलिए। अंजना जी, अगर प्रधानमंत्री जी ने 1 संविधान लागू किया होता तो इतना इनइक्वालिटी नहीं जी, हाँ, जी, इतनी गरीबी नहीं परोसी होती। प्रधानमंत्री जी 1000 रुपए का आज गैस का सिलेंडर आपने पहुंचा दिया। 200 रुपए की दाल और तेल, देश को बताइए तो सही कि 200 रुपए की दाल क्यों हो गई? किन लोगों ने नेक्सस बनाया, वो जो दाल अथॉरिटीज के साथ इंपोर्ट कर रहे हैं? 200 रुपए का खाने का तेल, ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन अच्छा हुआ, लेकिन ऑयल का उत्पादन हिंदुस्तान में खाने के तेल का कम क्यों हुआ? प्रधानमंत्री जी बताइए ना। कौन तो धन्ना सेठ तेल के व्यापार में कूदे हैं? बताइए देश को। उज्ज्वला बहनों ने 3.5 करोड़ उज्ज्वला बहनों ने अभी पार्लियामेंट में बताया कि हमने पूरे वर्ष भर 2 सिलेंडर लिए। प्रधानमंत्री जी 100 रुपए का अनाज उनको महीने का देते हो, किस पर पकाएंगे? प्रधानमंत्री जी 1000 रुपए के गैस के सिलेंडर पर, 200 रुपए के खाने के तेल पर बचाएंगे? ये कौन सा एक विधान हो गया? मुझे तो समझ में नहीं आता कि चंद धन्ना सेठ पूंजीपति 1002 करोड़ रुपए कमाए और आपने कहा था कि मैं 5 सालों में किसानों की आमदनी 2 गुनी कर दूंगा। क्या हुआ? आपकी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट अभी आई मार्च 2022 में। उसने कहा 10 सेकंड अंजना जी, 2 गुनी आमदनी कर देने का 78,000 किसानों ने। दुबे जी सुनिए दुबे जी, एक सेकंड सुनिए। आपकी चिंता ये होनी चाहिए कि क्या बीजेपी ने सफलतापूर्वक कांग्रेस को भ्रष्टाचार का पर्याय बनाकर रख दिया इस देश में? आपको उस छवि से निकलना है, ये आपका सबसे बड़ा चैलेंज है। और इसीलिए इस तरह की बातें वो करते हैं और फिर वो उस पर तालियां बजती हैं। आप ताली पर मुझे चाहे 50 बातें सुना दीजिए, लेकिन अंततः जब आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में होते हैं तो विनेबिलिटी, कौन जीतता है वो महत्वपूर्ण है। कौन किसकी क्या छवि सफलतापूर्वक बनाता है वो भी एक बड़ा पहलू है इस पूरे राजनीति के खेल का। तो उसमें आप कहीं आपके हाथ से सब कुछ फिसल चुका है क्या? उसको हैंडल कर पाना बड़ा चैलेंज नहीं है? मैं सीरियस सवाल पूछ रही हूँ सर। आप बीजेपी की लाख नाकामियों को गिनाइए, लेकिन ये सच्चाई है कि एक पंजाब था 5 राज्यों में से, वो भी हाथ से फिसल गया। नहीं अंजना जी, मैं आपको स्पष्ट रूप से ये बताता हूं, कांग्रेस पार्टी की छवि भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ मुस्लिम परस्त बनाई, जबकि हिंदू विरोधी भी गढ़ने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी देश की बुनियादी सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं कर सकती। हम देश की जो सद्भाव की संस्कृति, सनातन संस्कृति है, उससे हम किसी स्वरूप में समझौता नहीं कर सकते। हम बहुलतावाद में विश्वास रखते हैं, हम जड़तावाद में नहीं रखते। और अंततः ये देश को बात समझ में आएगी कि क्यों प्रधानमंत्री जी चुनाव में जाकर शमशान कब्रिस्तान करते हैं, क्यों 80-20 का प्रश्न खड़ा करते हैं। क्योंकि ये देश के सद्भाव को बिगाड़कर सत्ता की भूख मिटाना चाहते हैं। हिंदू अस्मिता के नाम पर हिंदू वोटों की पीठ पर पैर रखकर सत्ता का भोग करते हैं। मगर 5वीं लाइन तक आते आते आप देश की समझ पर सवाल खड़े करने लगे दुबे जी। नहीं, मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, 5वीं लाइन तक आते आते देश की समझ पर सवाल खड़े करने लगे। नहीं, देश की समझ नहीं, सुनिए मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। इसलिए मैं नवल किशोर जी से जल्दी से कमेंट ले लेती हूं। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में अगर रामनवमी का जुलूस नहीं निकल पाया, हनुमान जयंती का जुलूस नहीं निकल पाए, गुजरात के बंजारावास में पेट्रोल बम मारकर वहां पलायन के लिए मजबूर कर दे, खरगोन में मजबूर करते 2012, 2015, 2018, 2022, तो फिर आप क्या कहेंगी?
वहां पर हिंदू अस्मिता का प्रश्न नहीं खड़ा होता है। सिर्फ उदयपुर की बात करते हैं, लेकिन गुजरात की बात नहीं करते, लेकिन ये मध्य प्रदेश की बात नहीं करते, जहां रायसेन में पूरे के पूरे गांव पर हमला करके 2 आदिवासियों को सांप्रदायिक दंगों में मौत के घाट उतार दिया, वहां की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। मैं देश के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र को समझिए, देश की प्रगति और समृद्धि की बात कीजिए। कांग्रेस की सरकार में याद रखिए, हम बात करते थे कि कैसे 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार दिया जाए, कैसे 10 करोड़ आदिवासियों को उनके रहने का अधिकार दिया जाए, कैसे उनके भूमि के अधिकार से संपन्न कर दिया जाए।